आज के समय में यहाँ रिश्तों से ज्यादा तवज्जो खाने को दी जाती है। तभी तो कहते हैं कि भारत देश अब खाने पीने के मामले में किसी से पीछे नहीं है। हमारे भारत देश में कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पर कुछ ऐसी अजीबोगरीब फूड आइटम्स खाई जाती हैं जो वियतनाम, थाईलैंड और चाइना जैसे देशों को भी पूरी पूरी टक्कर दे सकते हैं। आज हम आपको भारत में खाई जाने वाली कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब डिशेस के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप अपना सर पकड़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्नेल। दोस्तों, अक्सर हरे भरे इलाकों में आपने स्नेल को जरूर देखा होगा। इसे कई लोग घोंघा भी कहते हैं, लेकिन भारत में अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसे भारत में बहुत सी जगहों पे खाया भी जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो इसे नहीं खाते उनको ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसे बहुत सारे लोग बहुत शौक से खाते हैं। ये आपको बड़ी मीट मार्केट्स में आसानी से मिल जाएगी। इसे बंगाल, दक्षिण भारत और असम में बहुत शौक से खाया जाता है। वहाँ लोग इसकी करी बनाकर इसको चावल और रोटी के साथ खाते हैं और इसे खाने वाले कहते हैं कि ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। नंबर 2, रैट। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ चूहों को भी खाया जाता है। जी हाँ, भारत में मुसहर जनजाति के लोग चूहे के मीट को खाना पसंद करते हैं। ये लोग ज्यादातर बिहार और झारखंड में रहते हैं, जो चूहों को भून कर या उनकी सब्जी बनाकर खाते हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया में भी इसे बड़े चाव से खाया जाता है। दोस्तों, ये जानकर वाकई कितनी हैरानी होती है, लेकिन इसे खाने वाले लोग इसे गरीबों का खाना बताकर खा जाते हैं। इसे खाने वाले कई लोग तो ये तर्क देते हैं कि चूहे हमारे खेतों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं और जो हमारी मेहनत को बर्बाद करे उसे मारकर खा जाना चाहिए। नंबर 3, जदोफ। दोस्तों, इस डिश को मेघालय के कई हिस्सों में खाया जाता है। इस डिश को ज्यादातर जैंतिया और कैथी जनजाति के लोगों द्वारा खाया जाता है। इस डिश को मेघालय में अलग अलग तरीकों से बनाकर खाया जाता है। इस डिश को बनाने के लिए सुअर के मांस के साथ साथ उसके खून और चावल का प्रयोग किया जाता है और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें हरे मिर्च, प्याज, हल्दी, काले मिर्च, अदरक और तेज पत्ते जैसे कई जायकेदार मसाले डाले जाते हैं, जिसके बाद इसका जायका और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे जो लोग मेघालय में सुअर नहीं खाते वे इस डिश को चिकन और फिश के साथ बनाकर खाते हैं। नंबर 4, फ्रॉग। दोस्तों, पहले के कुछ सालों में मेंढक को सिर्फ चाइना, साउथ कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में ही खाया जाता था, लेकिन पिछले एक दशक से इसे भारत में खाने का ट्रेंड भी काफी तेजी से बढ़ा है। इसे ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है। वहाँ इसे लोग अपनी अपनी पसंद से खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ इसके लेग्स ही खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग पूरे के पूरे मेंढक को ही खा जाते हैं। वैसे अधिकांश लोग इसे बेसन और मसाला लगा के फ्राई करके खाते हैं, जबकि कुछ लोग इसकी सब्जी बनाकर इसे रोटी और चावल के साथ खाते हैं। नंबर 5, एनिमल ब्लड। दोस्तों, भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जानवरों के खून को पकाकर खाया जाता है। जी हाँ, ये बात आपको शायद थोड़ी हैरान कर सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। भारत में ज्यादातर बकरे और सुअर के खून का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, ये पकने के बाद बिल्कुल अलग दिखने लगता है। कई लोग तो खून को पकाते समय उसमें सुअर और बकरे की चर्बी भी डाल देते हैं। ऐसा करने से उनका मानना है इस डिश में स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 6, डॉग मीट। दोस्तों, डॉग मीट का नाम सुनकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हम नागालैंड की बात करने वाले हैं। जी हाँ, नागालैंड की सड़कों पे अगर आपको कुत्ते का मीट बिकता हुआ दिख जाए तो इसे ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ ये एक आम बात है। नागालैंड में कई समुदाय ऐसे हैं जो कुत्तों को मारकर खा जाते हैं और उनके अनुसार कुत्ते का मांस उनको औषधीय गुण प्रदान करता है। वहाँ के कई समुदाय तो ऐसे हैं जो कुत्ते के मांस को शादियों में भी बनाते हैं और अपने साथ साथ मेहमानों को भी जी भर के खिलाते हैं। नंबर 7, चपड़ा। दोस्तों, ये डिश लाल चींटी और उसके अंडों से बनती है, जिसे चींटी की चटनी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए चींटियों को चटनी की तरह मसल दिया जाता है। इस डिश को बनाने के लिए पहले लाल चींटियों को ढूंढा जाता है, उसके बाद उन्हें उबाला जाता है, जिसके बाद इन्हें साफ कर दिया जाता है। इसके बाद इसमें हल्दी डाल दी जाती है। हल्दी के बाद इसमें नमक डाला जाता है, जिसके बाद इसमें एक स्पेशल मसाला डाला जाता है। उसके बाद इसमें ढेर सारी लाल मिर्च डाली जाती है और फिर उसके बाद इसे पीस दिया जाता है और पीसने के बाद ये डिश बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। इस डिश को ज्यादातर छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोग खाते हैं। उनका मानना है कि इसमें औषधीय गुण होते हैं जो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और उन्हें बीमार नहीं होने देते। नंबर 8, हिल्सा एग्स। दोस्तों, अभी तक आपने मछली की कई तरह की रेसिपीज देखी होंगे, लेकिन ये रेसिपी मछली के अंडों की है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं अंडों से इस रेसिपी को बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए पहले इसमें हल्दी लगाई जाती है, उसके बाद इन्हें तेल में फ्राई किया जाता है। फ्राई करने के बाद इसे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, जिसके बाद तेल में प्याज डाला जाता है, जिसके बाद कई सारे मसाले डालकर उसे अच्छे से भूनते हैं और उसके बाद अंडों को उस मसाले में डाल दिया जाता है।
और फिर इसके बाद इसे चावल या रोटी से खाया जाता है। इसे ज्यादातर साउथ इंडिया, कोलकाता और ओडिशा में खाया जाता है। नंबर 9, डोक्लेयर। दोस्तों ये अजीबोगरीब डिश भी ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में ही खाई जाती है। ये वहाँ की स्ट्रीट्स पे भी आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। इसे बनाने में बहुत कम झंझट होता है। इसे बनाने के लिए पहले सुअर के मांस को उबाला जाता है। इसके बाद इसमें प्याज, नमक और मिर्च डाल दी जाती है, जिसके बाद ये डिश बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। लेकिन कई फूडी लोग इसे मैक्सिकन टच देने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो इसमें टमाटर, बीन्स, गाजर और नींबू डाल देते हैं, जिसके बाद इसका जायका थोड़ा और बढ़ जाता है। नॉर्थ ईस्ट में लोग इस डिश को 2 तरह से खाते हैं, पहला शाम के स्नैक्स के तौर पर और दूसरा सैलेड के तौर पर। नंबर 10, एनिमल ब्रेन। दोस्तों भारत में जितने भी प्रकार के जानवरों का मीट खाया जाता है, उनके मीट के साथ साथ उनके दिमाग को भी खाया जाता है, जिसे कई जगह सीरी भी कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में लोग मछली की सीरी से लेकर बकरे और सुअर के दिमाग तक को खा जाते हैं। आपको ये सुनने में भले ही अटपटा लग रहा होगा, लेकिन भारत में शायद ही कोई राज्य ऐसा होगा जहां इस तरह की चीजों को न खाया जाता हो। भारत में लगभग हर राज्य के लोग ऐसी चीजों को खाते हैं। नंबर 11, भटवा भुन्ने। दोस्तों ये उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय मांसाहार व्यंजन है। इसे बनाने के लिए बकरे के खून के साथ साथ उसके अंदरूनी अंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बकरे का लिवर, आंत और पेट शामिल होता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में बकरे के ब्लड को डाला जाता है, उसके बाद बकरे के लिवर को डाला जाता है, इसके बाद इसमें बकरे की आंतों को डाला जाता है, इसके बाद इसमें बकरे के पेट को डालते हैं, जिसके बाद इसमें नमक और बाकी के मिर्च मसाले डाल दिए जाते हैं। कुछ देर पकने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है और उसके थोड़ी ही देर बाद ये अजीबोगरीब डिश बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। नंबर 12, इरी पोलो। दोस्तों असम में खाई जाने वाली ये डिश बहुत ही ज्यादा घिनौनी है। इसको बनाने के लिए रेशमी कीड़ों की जरूरत होती है, जिन्हें सिल्कवर्म भी कहा जाता है, जिनको पहले पानी में डालकर उबाल लिया जाता है। पानी में उबलने के दौरान ये वर्म्स मर जाते हैं। अब उबालने के बाद इन्हें काट लिया जाता है और इनके अंदर की गंदगी को साफ कर लिया जाता है। इसके बाद इन्हें प्याज के साथ फ्राई किया जाता है और इसी दौरान इसमें नमक और बाकी के मसाले डाल दिए जाते हैं और 10 से 15 मिनट में ये डिश बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। इस घिनौनी डिश को खाने वाले लोगों का कहना है कि इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो उनको ताकत प्रदान करते हैं। नंबर 13, बैट मीट। दोस्तों अंडमान और निकोबार के कई हिस्सों में बैट यानी कि चमगादड़ को खाया जाता है। आपने अंडमान और निकोबार के बारे में तो ये सुना ही होगा कि यहाँ का अधिकांश हिस्सा समुद्र और द्वीपों से घिरा हुआ है। इन्हीं द्वीपों पर चमगादड़ पाए जाते हैं, जिन्हें लोग अपनी आवश्यकता अनुसार खाते हैं। वैसे चमगादड़ को वहाँ ज्यादातर बाहर के टूरिस्ट खाते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये महिला चमगादड़ के सूप को कितना एंजॉय कर रही है। नंबर 14, बेबी शार्क करी। दोस्तों गोवा में ये सबसे लोकप्रिय व्यंजन है। वहाँ के कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में आपको बेबी शार्क करी देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसे वहाँ खाते हैं तो इसके लिए आपको अपनी जेब भी अच्छी खासी ढीली करनी पड़ सकती है। इसे नॉर्मल करी की तरह ही बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए पहले बेबी शार्क की खाल को उतारकर उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए जाते हैं और उसके बाद इसे तेज मसालों के साथ पकाया जाता है। गोवा में ये इतनी ज्यादा फेमस है कि इसे वहाँ पर मोरी मटन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये है भारत में खाई जाने वाली कुछ सबसे अजीबोगरीब चीजें। आपको कौन सी डिश सबसे ज्यादा अजीबोगरीब लगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।